गली गली गुजरी, गली गली गुजरी, गांव गांव गुजरी, गांव गांव गुजरी और शहर शहर गुजरी, वो ज़िंदगी ही क्या साहब जो छाँव छाँव गुजरी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैं थोड़ा का सर में। हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन में मैंने आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन करा दिए, काफ़ी मतलब कि 60 नहीं, मतलब कि हम सिर्फ यूपी पुलिस के लिए और जीडी कांस्टेबल को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए चीज़ों को कर रहे हैं। तो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों पर ध्यान दे रहे हैं जो क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि समय हमारे पास कम है। तो इस चीज़ को देखते हुए क्वेश्चन नंबर 60 तक हम कर चुके थे, आज करेंगे 61 से, है ना। तो 61, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ तक का, नहीं दिख रहा आप लोगों को यहाँ तक का, तो इसको आगे लिख लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ तक तो देख पा रहे हो ना। तो क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कहता है, आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर 777 इंटू में 777 इंटू में 777 प्लस 423 इंटू में 423 इंटू में 423। तो पिछली वीडियो को देखो, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ रहे हो तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि पहले इससे पिछली वीडियो में हमने सारे के सारे फॉर्मूले पढ़ लिए। तो उन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड आप क्वेश्चन कर रहे हैं। अब एक चीज़ देखो, आप अगर मैं कहूँ 777 तो इसका मतलब ए का क्यूब। अब मैं डायरेक्ट लिखूँगा यहाँ से, क्योंकि इससे पहले बहुत बेसिक बता दिया मैंने। ए का क्यूब अपॉन में बी का क्यूब, ऊपर जो बन रहा है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बन रहा है, आप लोगों को बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। अगर मैं नीचे की बात करूँ तो आप कहोगे जी नीचे बन रहा है ए स्क्वायर, नीचे बन रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस, और ये बन रहा है ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे लगता है अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो यहाँ से आपको एकदम ठीक समझ आएगा, और अगर जिसने नहीं देखी पिछली वीडियो तो उसको देखने में दिक्कत होगी, है ना, समझने में दिक्कत होगी। हम इसको कैसे करेंगे, अब देखो नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी और बी स्क्वायर बन रहा है, तो हम इसको भी ऐसे ही बना लेते हैं। तो इसको ऐसे लिखा जाता है ऊपर वाले को, है ना, ए इंटू बी, और ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, अपॉन में क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास जो बचेगा वो सिर्फ क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। क्या बचेगा, ए प्लस बी। अब साथ के साथ एक चीज़ और देखना, अभी तक हमने चर्चा नहीं की, जो इसमें इनटू में जो दे रखा है कितना, 1/77 माइनस 47, ये चीज़ जो दे रखी थी आपको क्वेश्चन में, इसकी चर्चा नहीं की। देखो जैसे आपको ये दिख रहा है ना, यहाँ से ये तो दिख गया आपको कि फॉर्मूला बन रहा है, तो उस चीज़ को, दूसरे पोर्शन को मत छेड़ो, अभी दूसरे पोर्शन को मत छेड़ो भाई। जिसके बारे में नहीं पता तो उसको नहीं छेड़ेंगे, पहले इसको देख लेते हैं कि इसमें फॉर्मूला लग रहा था तो हमने लगा दिया। हमारे पास बचा है क्या, ए प्लस बी। तो ए बी की वैल्यू अगर निकालते हैं हम, तो हमारे पास 777 प्लस 423 अगर ऐड करेंगे तो इसको ये बन गया कितना, 1200 मल्टीप्लाई में ये कितना बन रहा है, इसको 77 में से 47 माइनस कर दो तो आ गया 30। काट दो इसको, काटने के बाद आप लोगों को कितना आएगा, 40। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। तो 62 में आप लोगों को दिख रहा होगा क्या, यहाँ से ए का क्यूब। अब देखो यहाँ पर आपको बी का क्यूब नहीं दिख रहा, ना, तो इसका मतलब यहाँ ये तो दिख रहा है कि ये 49 है। 49 मतलब कि 7 का स्क्वायर है। अब देखो ये 7 का स्क्वायर है, यहाँ पर क्या हुआ भाई, क्या हुआ, ठीक चल रहा है ना सब कुछ, हाँ ठीक है। तो ये 7 का स्क्वायर है एक तरह से। अभी ना दशमलव या फिर पॉइंट पर ध्यान मत दो कुछ भी आप लोग, ठीक है। तो ये 7 का है, तो 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 के साथ बनेगा तो 7 का क्यूब बना लेगा। आप लोग ये तो कहोगे, तो इसका मतलब हमें बी का क्यूब भी मिल गया, यहाँ से बी का क्यूब मिल गया। तो हम देख रहे हैं कि ए का क्यूब बी का क्यूब तो हमें मिल गया। नीचे देखो ए स्क्वायर और यहाँ दे रखा है क्या, हमें यहाँ दे रखा है हमारे पास ये बी का स्क्वायर। वैसे बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर आगे पीछे आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला हमारे पर, है ना। तो हम यहाँ से करेंगे इस चीज़ को, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। देखो बी का स्क्वायर कैसे हो रहा है, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो एक तरह से बी का स्क्वायर बना, और जब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस ए बी होगा। समझ पा रहे मेरी बात को। देखो ये तो हमारे पास मान के चलो ए का स्क्वायर आ गया, ये फिर ऐसे समझना चाहते हो तो ऐसा समझ लो कि बी का स्क्वायर आ गया, और ये हो गया ए का स्क्वायर, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी, ए का स्क्वायर हो गया, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो ए बी हो गया, माइनस ए बी। तो हमारे पास यहाँ से फॉर्मूला बन गया ना, ठीक है ना। तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा तो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या बात समझ पा रहे हो, अपॉन में क्या, ए
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इतनी बात क्लियर होगी आपको। तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास जो बचेगा वो सिर्फ बचेगा ए प्लस बी। हमारे पास जो बचा ए प्लस बी बचा। अब चल रहा है यहाँ से एक चीज़ देखो, जब ए प्लस बी बचा तो ए प्लस बी क्या है हमारे पास, इसको माना हमने ए, इसको माना हमने बी। तो ये था हमारे पास कितना 0.013 है ना, और यहाँ पर भी था 0.007। तो जब इसको ऐड किया, यहाँ तक दिख पा रहा है आप लोगों को, हाँ ठीक है दिख रहा है। जब इसको ऐड किया तो ऐड करने के बाद जो आएगा वो हमारे पास ये आएगा 0.01, और कितना आ जाएगा हमारे पास 1 तो आ गया ना, 1 नहीं आएगा एक्चुअल में, तो ये आएगा कितना 20। इसको ऐड कर दिया हमने, 7 3 10, 0 आ गया, 1 की 2 आ गई, 0 का 0 आ गया। अब एक चीज़ और देखो, अब बात करते हैं दशमलव की। तो दशमलव क्या है, यहाँ पर 3 संख्या है ना, यहाँ पर 3 संख्या, ऊपर भी 3 संख्या, 3 3 6 बनी, और नीचे बनेंगी 4, नीचे बनेंगी 4। तो एक बार इस चीज़ को और देख लेते हैं कि दशमलव में दे रखा है। तो यहाँ दशमलव से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों, नीचे भी 3 संख्या के बाद दशमलव है, ऊपर भी पॉइंट के बाद 3 संख्या है, नीचे भी पॉइंट के बाद 3 संख्या। तो यहाँ भी क्या होगा, 3 संख्या के बाद दशमलव आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा यही हो जाएगा, ऑप्शन बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। तो 63 आप लोगों को दिख रहा होगा, तो इसमें क्या हो सकता है 63 में। तो 63 देखो, यहाँ ए का क्यूब तो दिख गया है, बी का क्यूब नहीं दिख रहा। अब जरा ध्यान से देखो, बी का क्यूब मतलब कि क्या है हमारे पास, पॉइंट के बाद दशमलव गलत लगी है ना, हाँ क्योंकि 3 के बाद होनी चाहिए। यहाँ पर इसको ठीक कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार से होगा ये। अब देखो यहाँ से 4 का क्यूब तो दिख रहा है हमें कि ये 4 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। तो इसका मतलब हम इसको ये लिख सकते हैं कि ये जो है ये 4 का क्यूब है, 64। 4 का क्यूब भी नहीं, यहाँ इसको सही से लिख लो, कितना 0.4 का क्यूब है, 0.4 का क्यूब दिख नहीं रहा होगा है ना, इसको बड़ा लिख देते हैं हम, 0.4 का क्यूब है, 0.4 का क्यूब। हमने सिर्फ इसको बदला है। अब देखो ए का क्यूब तो ये हो गया, और हमारे पास बी का क्यूब ये हो गया। इतनी बात क्लियर होगी। अब एक काम करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, ऊपर बना क्या ए का क्यूब, और बन गया हमारे पास बी का क्यूब। अपॉन में क्या बन रहा है, ए स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर तो बी स्क्वायर, तो ये बन गया ना हमारे पास, तो बी स्क्वायर, और ये क्या है, ए इंटू बी है। ज़रा ध्यान से देखो, ए इंटू बी है, क्यों, इसकी गुणा इसके साथ करोगे तो यही बनेगा। अगर 5.4 की मल्टीप्लाई, देखो होता क्या है फॉर्मूले में, ए स्क्वायर और ये होता है क्या प्लस ए बी, और क्या होता है प्लस बी स्क्वायर। ये माइनस का साइन है, माइनस लगा लो यहाँ पर, है ना। यही तो फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए बी को इसने क्या कर दिया, इसने मल्टीप्लाई करके दे दिया आपको, मल्टीप्लाई करके दे दिया। तो हम चेक कर रहे हैं, तो भाई हाँ भाई ए बी बन रहा है, तो बस अब कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको तो ऐसे लिख लेते हैं फिर, ए बी, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे कैंसिल आउट हो गया, कोई दिक्कत है ही नहीं। ए माइनस बी कर देंगे, ए माइनस बी, ए माइनस बी में हमारे पास कितना है 5.4 है, माइनस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, बी की वैल्यू है हमारे पास 0.04। इसमें से इसको माइनस किया, जब इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास जो आया कितना आया, 5 आया। देखो हमने दशमलव की बात नहीं की, क्योंकि नीचे और ऊपर दोनों तरफ क्या है, एक दशमलव के बाद एक संख्या है, यहाँ भी, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, सीधा सीधा 5 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। तो 65 आप लोग देख रहे हो, तो यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, ए का क्यूब, यहाँ से दिख गया ना सीधा सीधा ए का क्यूब। अभी दशमलव को नहीं देखेंगे, ए का क्यूब दिख गया और प्लस बी का क्यूब दिख गया, और अपॉन में क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना। तो यहाँ से किया हमने, क्यूब करो ना यहाँ पर, तो यहाँ से इसको काटने के लिए हमने कुछ इस प्रकार से लिख लिया, ए स्क्वायर, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, क्योंकि है ना, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। इससे कैंसिल आउट हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। इसका मतलब अब हमारे पास जो बचा है सिर्फ ए प्लस बी बचा है, ए प्लस बी। इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास जो बन जाएगा 9.00 बचेगा।
ऐसे ही बचेगा, ऊपर जोड़ते हैं। लेकिन एक चीज़ देखना, यहाँ पर एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है। अब यहाँ पर बात अलग अलग हो जाएगी। पहले तो भाई ऊपर भी दशमलव के बाद जितने अंक थे उतने ही ऊपर थे, उतने ही नीचे थे। लेकिन यहाँ की बात होगी थोड़ी सी अलग, यहाँ जितने दशमलव ऊपर हैं उतने दशमलव नीचे नहीं है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो इसका मतलब अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि यहाँ से देखो, एक ही ऊपर देखो, 2 2 4 2 6। मैं बात कर रहा हूँ किसकी? दशमलव के बाद संख्या की। दशमलव के बाद एक ही बात करेंगे, मल्टीप्लाई तक देखना है, प्लस के बाद नहीं जाना। 2 4 6, इसका मतलब संख्या जो है दशमलव जो आएगी वो 6 संख्यों के आगे बाद आएगा। दशमलव के बाद 6 संख्याएं आएंगी, कहने का मतलब यह है दशमलव के बाद 6 संख्याएं आएंगी। और नीचे देखोगे, नीचे स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है तो मतलब कि 2 संख्या के बाद दशमलव आएगा। कितने के बाद? 2 संख्या के बाद दशमलव आएगा। इतनी बात क्लियर है? अगर मैं ऊपर है 6 संख्या के बाद दशमलव, मैं सिर्फ दशमलव की बात कर रहा हूँ, और यहाँ है कितने? 2 संख्या के बाद दशमलव। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव का एक्चुअल में मतलब पता है क्या होता है कि 10 की पावर -6, और यहाँ हो जाएगा कि 10 की पावर -2। एक्चुअल में ये मतलब होता है दशमलव का। अब देखो पावर तो सेम है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, तो इसका मतलब 10 की पावर ऊपर बची -4। कितना बचा भाई? ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 10 की पावर -4 बचा। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, है ना? अगर ऐसे क्लियर नहीं हो रही तो सीधा सीधा ऐसे देख लो कि 6 में से 2 को माइनस करो, 2 बचा 4। तो जो भी संख्या होगी वो मतलब कि पॉइंट के बाद 4 संख्याएं आएंगी, दशमलव के बाद 4 संख्याएं आएंगी। तो इतनी बात क्लियर है? तो दशमलव के बाद 4 संख्याएं निकालने के लिए हमने तो ये लिखा ना, हमारे पास ये आया। लेकिन दशमलव के बाद 4 संख्याएं, तो 1 2 3, एक तरह से हमारे पास तो ये बनती है, तो 4 नहीं बन रही, तो अब हम 4 इस प्रकार से बनाएंगे। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा ये बनेगा हमारा आंसर। बात क्लियर हुई होगी? नहीं हुई तो एक बार रिपीट करके देखो, सारा कुछ समझ आएगा, है ना? क्वेश्चन नंबर 63 को अगर आप लोग देखोगे, 66 की बात कर रहे हैं। 66 आपको दिख रहा होगा, ये लिखा है 635 इंटू में 635 इंटू में 635। तो इसका मतलब सीधा बिना दशमलव देके हम लिख सकते हैं a का क्यूब। साइन किसका है? प्लस का, तो हमने लिख दिया प्लस। अब देखो b का क्यूब भी आपको दिख रहा है कि दूसरी संख्या भी कौन सी? 325 325 325 3 बार रिपीट हो रही है। ठीक है जी। और अपॉन में जो बन रहा है वो बन रहा है क्या? a का स्क्वायर, और बन रहा है क्या? b का स्क्वायर, है ना? a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस ए बी बन रहा है। ज़रा अगर ध्यान से देखोगे तो अब बात समझ आ रही होगी, क्योंकि जो 575 है वो रिपीट हो रहा है कितनी? 2 बार, 325 2 बार, और उसके बाद a इंटू बी की मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं ना कि a प्लस बी, या ऊपर ना लिख के नीचे लिख लेते हैं, है ना? a प्लस बी, और ये बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इससे कैंसिल आउट हो जाने वाला है। बात सही है? तो हमारे पास जो बचा वो बचा सिर्फ a प्लस बी बचा। अब a प्लस बी देख लेते हैं हम, कितना होगा? a प्लस बी होगा हमारे पास कितना? 66 कर रहे हैं ना, 63.5। ठीक है, और दूसरा कितना आया? प्लस 36.5। इनको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद हमारे पास बना 10, 6 3 9 1 10, 6 3 9 और 1 10। तो हमारे पास जो बना है वो कितना बना है? एक तरह से 1000 बना है। अभी मैंने कहा ना, हम दशमलव की बात ही नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर हम दशमलव देखते हैं, ऊपर और नीचे कितना ज़्यादा अंतर नहीं है। नीचे एक संख्या फालतू है, नीचे क्या है? दशमलव में एक संख्या फालतू है। नीचे दशमलव में एक संख्या फालतू है, तो हमारे पास जो दशमलव लग जाएगा वो यहाँ पर लग जाएगा। अगर ऐसे समझ नहीं आ रही तो ऐसे समझेंगे इस बात को। जैसे कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आया 1000 आया। अब एक चीज़ देखो, अगर मैं ऊपर की बात करता हूँ तो ऊपर जो संख्या है उसके एक संख्या के बाद दशमलव है। इसका मतलब जैसे एग्जांपल में दिखाता हूँ, 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, इस प्रकार से देख लो। तो अब देखो इनको कैलकुलेट करेंगे तो 0.0 कितना आएगा? 0.8 ये आना है ना? तो मतलब कि क्यूब करते हैं तो इसका कहने का मतलब है कि क्यूब करने के बाद 3 संख्या के बाद दशमलव आता है। तो क्यूब करने के बाद 3 संख्या के बाद दशमलव आता है ना, तो इसका सीधा सा मतलब हो गया है कि ऊपर जो है 3 है, और इसी प्रकार से नीचे स्क्वायर करेंगे 2 के बाद है। भाई 2 दशमलव के बाद 2 संख्याएं है ना, दशमलव के बाद 2 संख्याएं। जब दशमलव के बाद 2 संख्याएं तो हमने क्या किया? 2 दूनी 4,
क्यों, नीचे तो स्क्वायर हो रहा है। तो एक चीज़ देखो, नीचे एक संख्या या फिर क्या है, एक दशमलव फालतू है। जब एक दशमलव फालतू है तो ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे, क्योंकि एक ही तो फालतू था हमारे पास, ठीक है। या फिर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो इसको हम क्या से लिख सकते हैं, 10⁻³ अपॉन में 10⁻⁴, ठीक है। तो नीचे कितना बचेगा, 1/10 ही तो बचेगा। जब यहाँ पर 1/10 ही आएगा तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पर जो आएगा वो आपका कितना आएगा, यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर 100 आएगा, दिख रहा होगा यहाँ तक तो, हाँ जी, यहाँ तक आएगा कितना, 100। तो बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे चीज़ों को, खुद को समझ आएगा। नहीं समझ आएगा तो मैंने बताया ना आपको, कांटेक्ट करो आप लोग मुझे, है ना, फिर चीज़ों को समझ लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ दिख रहा है a³, ठीक है, यहाँ दिख रहा है a² + b²। तो यहाँ पर अब इतने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं तो आप लोगों को इतना तो समझ आ गया होगा, ये कुछ नहीं है, ये a × b है, ये a × b है। तो a × b मतलब कि 17 × 7, यही तो है ये 17 × 7। तो 17 × 7 कितना हो, 17 × 7 करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो 119 आ जाना है, 119, 199 लिख दिया है ना, 119। तो ये आ गया, अरे वाह भाई वाह, 119। तो ये हमारे पास क्या जाएगा, 119। अब ये कहोगे ये 24 क्या है, अरे देखो a + b, अगर a + b जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद तो 24 ही बन रहा है ना, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो इसने सिर्फ k की वैल्यू पूछी, तो k की वैल्यू तो होगा a × b, मतलब कि 17 × 7 119 होगा। इस 24 की बात करेंगे तो इसको पूरे को जब सॉल्व करोगे तो पूरे का सॉल्व करने के बाद वो करेंगे जी 24 आना चाहिए, तो पूरा का सॉल्व करके तो 24 वैसे भी आएगा। तो उस चीज़ को कोई देखना ही नहीं आपने, k की वैल्यू पूछी तो k की वैल्यू सीधी सीधी 119 आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। 6 से सबसे पहले इसको काट लो, 11, समझ गए ना बात को, 11 6 से काट लो और ये माइनस है, ठीक है। अब देखो 15 में से 11 माइनस करेंगे, सीधा सीधा देख लिया करो, 15 में से 11 माइनस करेंगे तो 15 में से 4 माइनस करेंगे तो 11 बनेगा। और नीचे क्या बन रहा है, नीचे वही a² + b², यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ a × b तो बनेगा। अब a कितना है, बिना पेन पेपर के होता है ये क्वेश्चन, बिना पेन पेपर के, है ना, 60। सीधा सीधा कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। 15 में से 4 गए तो 11 सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। तो देखो a³ - b³ तो हमें दिख गया, ये 45 नहीं दिख रहा। तो मैंने आपको बताया ना जो मतलब कि a³ और b³ तो हमें पता चल रहा है, जो नहीं पता चल रहा उसको एक तरफ रखो, उसको छेड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। तो ऊपर देखा a³, ऊपर देखा हमारे पास a³ माइनस देखा b³, अपॉन में a² + b², है ना, और प्लस a भी दिखा। अरे देखो 11 99, 99 मल्टीप्लाई ये करेंगे तो ए बी है हमारे पास, ये ए बी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको तो ऐसे करेंगे ना, a - b, ये बना क्या, a², है ना, और ये बना हमारे पास कितना, b², और ये बना हमारे पास कितना, ab, ठीक है। अपॉन में क्या है ये a² + b² + ab, इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो बचा हमारे पास कितना, a - b, a - b। अब a - b का मतलब तो ये हो गया ना कि इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, बस इसमें से इसको, क्योंकि दशमलव के बाद तो संख्या सेम है ना, मतलब कि दशमलव के बाद दो डिजिट है, तो इसका कोई लेना देना है ही नहीं। तो 0.99 में से 0.01 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 0.98 आएगा। देख पा रहे हो यहाँ तक 0.98 आ गया, ठीक है जी। जब हमारे पास 0.98 आ गया, यहाँ तक देखो, जब हमारे पास 0.98 आ गया तो उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि उसके बाद क्वेश्चन में, हाँ अब देखो 0.98 आ गया, इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है, मल्टीप्लाई 0.45 अपॉन में कितना है 0.49, 49 दूनी 98 होता है, कट गया, 45 दूनी 90, 90 दो अंकों के बाद दशमलव आ जाएगा, तो ये आ गया 0.9 आपका उत्तर हो जाएगा। जैसे कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है भी नहीं है, देख लेना कौन सा ऑप्शन बन रहा है आप लोगों का, ऑप्शन डी बनेगा। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और साथ में ट्रक भी।